Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So after a long time, finally कल रात हमारे जेपीएससी के रेगुलर्स के रिजल्ट आ गए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है. अब हमारे मेंस के डेट 18 जुलाई को शेड्यूल्ड है. जेपीएससी ने इस डेट को चेंज नहीं किया है. काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि डेट चेंज हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर द रिज़ल्ट खाली 15 से 20 दिन का समय आपको मिल रहा है. बट ये जेपीएससी है, कुछ भी हो सकता है. सो अब जो हमारे पास 15 to 20 डेज़ का समय रह गया है, इसे हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज पेपर के बारे में. ये पेपर आपका 150 मार्क्स का होने वाला है और ये आपके फाइनल सिलेक्शन में वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है. देखिए, प्रीलिम्स क्लियर करना इज़ नॉट अ बिग डील. अगर आप अल्टीमेटली फिर मेंस में अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर से आप वही वीसीएस साइकिल में आ जाओगे, फिर प्रीलिम्स फिर मेंस. और जेपीएससी का ऐसा है कि अगर आपने लैंग्वेज पेपर में अच्छा स्कोर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है और इंटरव्यू के लिए आप कॉल नहीं होते हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज पेपर को इतने कम समय में प्रिपेयर करना. कई बच्चे खोटा ले रहे हैं, बट खोटा बहुत सारे इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है. तो ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी आपको इस 15 दिन में बहुत ही शॉर्ट नोट्स, लेस देन 50 पेजेस में पूरा का पूरा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज कंप्लीट करने वाला है. इसके ऊपर बहुत ही जल्द आज ही एक डिटेल्ड वीडियो भी आने वाला है. बट क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम है तो शॉर्ट टाइम में हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा. इसी के लिए हम लोग आज आपको सबसे पहले बैच के बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियोस हम आपको शाम तक प्रोवाइड करा देंगे. सबसे पहले हमारे कंटेंट को देख लीजिए, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी इज़ नोन फॉर इट्स कंटेंट. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, 2 पेजेस में कर लेते हैं इसको. इट विल बी ईजियर फॉर अस. नाउ फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इफ़ वी गो टू रीड द होल सिलेबस, बहुत लंबा है, समुद्र है. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ लाइक अ ओशियन. आप इसमें डूबने जाओगे, डूब ही जाओगे. सो इट इज़ बेटर कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करें इतने कम समय में. तो यहाँ पे हमने आपको प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट दे दिया है कि कौन कौन से टॉपिक किस समय पूछे गए हैं. लाइक हमें मेनली जो पढ़ना है वो है मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसके अंदर हमें आपका एज ऑफ चौसर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. रेनिसांस के बारे में हमने पढ़ना है. देन नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज. नोट्स, क्योंकि अब आपके पास लेंदी आंसर याद करने का समय नहीं है, तो नोट्स जो होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. क्वेश्चंस के मार्क्स को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 मार्कर्स का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. इसका मतलब है हमारा वर्ड लिमिट 100 से 200 के बीच में होना चाहिए. ठीक है. और लैंग्वेज पेपर में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात होती है वो होती है टाइम लिमिट. तो आप देख लो कि एज ऑफ चौसर को हमने कितने ब्रीफ में ख़त्म कर दिया. एज ऑफ चौसर क्या था? इंट्रोडक्शन, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, क्यों हुआ, कॉजेस, फीचर्स, दैट्स इट. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, रेनिसांस. सेम रेनिसांस का डेफिनेशन, रेनिसांस के फैक्टर्स, क्यों रेनिसांस का पीरियड आया, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंट रेनिसांस एज, फिनिश. इसी तरीके से एलिजाबेथन एज, विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है. हमने इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई किया. एक्चुअली वी वर वेटिंग फॉर प्रीलिम्स रिजल्ट. हम लोग प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद ही ज़्यादातर अपने नोट्स को लॉन्च करते हैं, क्योंकि उससे पहले बच्चे सीरियस रहते भी नहीं है. और अगर आप देखोगे क्रिस्टोफर मार्लोव, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया. डॉक्टर फॉस्टर्स के ऊपर पिछले साल भी पूछा गया था 2023 वाले एग्जाम में. तो ये सब जो थीम्स है हमने आइडेंटिफाई करके उसको नोट्स बनाया है और ये डुएबल है. यानी कि मैं आपको इतना लंबा लंबा नोट्स नहीं दे रहा हूँ. ये सिंपल जो आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है ये उसके लिए है. ये आप कंक्लूजन भी देखो सब में ऐड किया हुआ है. इसी तरीके से आप देखो जैकोबियन एज, जितना पॉसिबल है कर पाना. नोट्स तो काफ़ी लेंदी आपको मार्केट्स में मिल जाएंगे, बट टू डू इट, क्या इतने कम समय में वो डुएबल है, दैट इज द मेन पॉइंट. टू लिव इन द प्रैक्टिकलिटी. ओके. देन दिस एज ऑफ मिल्टन. इसी तरीके से नियो क्लासिक एज, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये थोड़ा डेप्थ में है. देन यहाँ पे रिस्टोरेशन एज, क्योंकि नियो क्लासिक एज जो है वो 3 एजेस में डिवाइडेड था, रिस्टोरेशन, अगस्तन एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी. और इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब जो रिस्टोरेशन एज है इसके अंदर एज ऑफ जॉन डायरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में दिया गया है. इसी तरीके से अगस्तन एज. अब ये पॉप, अलेक्जेंडर पॉप के ऊपर पहले भी जेपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये जेपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ये पूरा डिटेल हिस्ट्री का आपका हो गया. इसी तरीके से अब आ जाते हैं जल्दी से हमारे लैंग्वेज में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरीके से नोट्स देखने को मिल रहा है. सबसे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को कवर किया है, जिसके अंदर आपका जितने भी पीरियड्स है, ग्रीक पीरियड्स, लैटिन, ये सब के बारे में आपका दिया हुआ है. सेंटम लैंग्वेज ये आपका दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, दैट्स इट.
मतलब जितना हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ग्रिम्स लॉ से क्वेश्चन पूछता है तो इसके ऊपर पूरा एक आंसर रेडी है, आपको कुछ इसमें एड ऑन नहीं करना है, आपके पास उतना समय ही नहीं है कि आप इसमें एड ऑन करने जाओगे या कुछ करने जाओगे। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप सिंपल इसको रटो, दैट इज द वर्ड, कि आपको इसको सिंपल याद कर लेना है, ठीक है। ग्रिम्स लॉ के ऊपर आपको मिल जाएगा परफेक्ट नोट्स। इंग्लिश पीरियड, अब यहाँ पे 3 पीरियड आता है, ठीक है, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश से 3 ही क्वेश्चन बन सकता है, या तो उसके डायलेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो इतना सा लिख के आ जाओ, या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बनेगा तो इतना सा लिख के आ जाओ, या तो उसके वोकैबुलरी के ऊपर बनेगा तो इतना सा लिख के आ जाओ। मतलब व्हाट इज आस्क्ड यू हैव टू राइट दैट ओनली। सेम इसी तरीके से राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश के ऊपर आपका पूरा का पूरा नोट्स है, ओल्ड इंग्लिश के ऊपर आपका पूरा का पूरा नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी आंसर यहाँ पर फ्रेम करके दे दिया गया है, यानी कि इसमें कुछ आपको ऐड ऑन नहीं करना है, फ्रॉम द डे 1 आपको सिंपली इसको याद करने बैठ जाना है, ठीक है। जितने भी पोएटिक टर्म्स होते हैं, ठीक है, लाइक आपका सोनेट, सोनेट कितने टाइप्स का होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, हर चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इतने दिनों से हम लोग इसी नोट्स पे काम कर रहे थे, वी वर वर्किंग ऑन दिस ओनली, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो में मैं पूरा अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। पोएम्स, अब पोएम्स में क्या होता है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि इंग्लिश में लोग अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते हैं। वो लोग पोएम समझ तो जाते हैं, बट जब वो पोएम को लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ कीवर्ड्स छूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ शोल प्लेयर, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर पोएम्स से कुछ कुछ लाइन्स को उठा के यहाँ पर कोट किया है, ओके, कि यहाँ पे पोएम्स क्या कहना चाह रहा था। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, एंड फॉर दैट रीजन उनके मार्क्स जो है उतने अच्छे से नहीं आ पाते हैं। बगल में आपको पोएम भी दिया हुआ है, क्योंकि आपको स्टैंजा भी याद करना होगा स्टार्टिंग का, ताकि आप पहचान सको कि ये कौन से पोएम से पूछा गया है। इसके साथ ही साथ हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बैच नहीं है ये, बेसिकली शॉर्ट रिवीजन कोर्स है, इसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ आप देख सकते हो, टोटली आपको मिल जाता है। इसी तरीके से ड्रामा का भी आपको पूरा मिल जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी प्रोज है वो भी आपको यहाँ पे समराइज्ड वे में मिल जाएंगे, जितना आपको याद करना है, ठीक है। इस तरीके से हर कुछ आपको दिया हुआ है एक जगह पे। इसके साथ ही साथ आपको इसमें 5 टेस्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में जो सबसे दिक्कत वाली बात होती है दैट इज द टाइम। आपके पास 3 घंटे का समय होता है एंड यू हैव टू राइट सो मच कंटेंट, सो टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और अगर आप पहले से इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे इट विल बी अ डिजास्टर फॉर यू। So for that reason we are going to conduct 5 tests on 6th July, then 1 day gap 8th July, 10th July, 12th July and 14th July, क्योंकि 15th 16th को तो आप फिर रांची वगैरह के लिए ट्रैवल करोगे, तो 14th तक आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे दे आर गोइंग टू बी द डिजास्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो टेस्ट हम फ्रेम करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं जेपीएससी रेगुलर हो या बैकलॉग हो उसमें के लिए, ठीक है। बैच का सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो हमें इस नंबर पे 9798375201 पे कांटेक्ट कर सकता है और डिटेल्स ले सकता है। बाकी सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना जल्दी हो सके इस बैच में इनरोल कर लीजिए। प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 2000 रुपीज़, जस्ट 2000 रुपीज़ इंक्लूडिंग टेस्ट के साथ, जिसमें आपको नोट्स, हर कंटेंट, क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपको रेगुलर कोशिश किया जाएगा कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ क्लास प्रोवाइड कर दिया जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। सो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है तो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स दिया था बट यू आर द लकीएस्ट वन कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। मे बी अगले बार आपको समय ना मिले या आपको मौका ना मिले, सो इट्स योर टाइम, मेक इट, सेलेक्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।